तो मैंने सोचा सबका सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। शोंगू मैम ने मुझे जॉइन कराया था और हेल्थ के बारे में मैंने हेल्थ के ऊपर डिपेंड करके आई थी क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके बाद में जब इसका फ़ायदा मुझे पता चला तो काम करने की भी बहुत अच्छी सोच थी क्योंकि कोरोना के टाइम तो घर में सारे काम बंद हो गए, घर में बैठ गए। तो इसके बारे में जब इतना सारा नॉलेज मिला कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है हमारा, कोई भी जैसे कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो कितने सारे साइड इफेक्ट भी होता है। और मेरे घर में ही प्रॉब्लम था, जैसे मेरे हस्बैंड को 2 बार साइलेंस अटैक हो गया था, फिर दवाई लेना पड़ता था। आपको साल-साल दवाई लेना पड़ेगा, बोला कि बंद नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ जो है ना, हम अगर थोड़ा-सा प्रिकॉशन में होते तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैं आज सारे जो डायमंड लीडर्स आज बैठे हैं वहाँ हमारे साथ पैनल पे, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग आए हो। और सुबह का जो पैनल होता है ना, मेरा पूजा होता है, जो कि हम पूजा करके दिन का शुरुआत करती हूँ ना, तो वो होता है। और इसलिए मैं किसी भी दिन अगर वो मीटिंग नहीं होता ना तो थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम होता है कि मुझे लगता है आज तो कुछ हुआ नहीं, आज का टाइम तो कैसे, आज का दिन का कैसे काम होगा। तो वो चीज़ होता है, एनर्जी मिलता है मुझे। सुबह का जो सेशन होता है इसमें से मुझे और मेरा सारा एनर्जी सेशन से है। क्योंकि 1 साल में मैंने अभी 4 साल इधर ही हो गया कि मैं जॉइन किया, जब से सर ने मीटिंग शुरू किया था तब से मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। कुछ दिन के बाद ही मैं दिल्ली से अगरतला आ गई, तो फिर कुछ रीज़न था आने का, तो आ गई। फिर आने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पा रही थी। तो बीच में तो मैं डिमोटिवेशन हो गया था क्योंकि इंसान है ना, इंसान को कभी-कभी ऐसे होता है कि क्या करे, अकेला कैसे करे, और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है इधर। डिसमोटिवेट हो और गया था। अच्छा डिमोटिवेशन, डिसमोटिवेट, क्योंकि मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी इतना सारा प्रॉब्लम, कि किसी के साथ बात करने जाओ, अकेला जाओ तो कोई बात सुनता भी नहीं है। और कोई ऐसा होता है कि एक जाओ तो दो दो लोग जाओ तो अच्छा इम्प्रेशन होता है। अगर अकेले जाओ ना तो कोई आपसे बात सुनने की भी तैयार नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि अगर मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे साथ अगर मेरा अपलाइन होता तो फिर अच्छा होता, मैं बोलती जैसे भी हो वो हेल्प कर देता मुझे, ऐसे होते थे। तो लेकिन मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि ना, मुझे ही करना है, मेरा काम है, क्योंकि मेरा ड्रीम है। 4 चीज़ आपको, आपके अंदर अगर 4 चीज़ होता है ना तो फिर आप खुद ही कर सकते हो। जैसे कि आपका ड्रीम क्या है? वो चीज़ आपको क्लियर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात है, विश्वास रखना ज़रूरी है। हाँ, मैंने जो सोचा वो मुझे करना है। वो चीज़ विश्वास के साथ, और जहाँ से आप काम कर रहे हैं वहाँ से हमें मिलेगा ही मिलेगा। वो चीज़ भी आपको विश्वास होना ज़रूरी है। तो और एक है कंटिन्यू अगर कुछ काम करते हो, जैसे सर बोलते हैं ना, अगर पत्थर जैसे कुएं में जो पानी उठाते हैं, पत्थर के ऊपर से जो रस्सी खींचता है तो रस्सी की तो कितना सॉफ्ट होता है और पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन कंटिन्यू इसको जब खींचते हैं तो पत्थर में भी दाग पड़ जाता है। तो ये चीज है, अगर कंटिन्यू कोई भी काम आप करते हो ना तो फिर इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये चीज है सारे जो मैंने की और आपको जैसे पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जब मार्केट में जाती हूँ बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, तो सुनते भी नहीं है। तो फिर मैं एक चीज मैंने देख लिया कि अगर आप 10 लोगों को बोलोगे तो एक लोग आपका 3 लोग तो आपका सुनेगा, 1 लोग आपका समझेंगे। तो ये ऐसे करके आप कितने सारे लोगों को आपके साथ रख सकते हो। तो कुछ काम के लिए आपको ना पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, जो कि मैंने भी
तय कर लिया था कि मुझे तो करना ही है यही काम, यही तो करना है, क्योंकि मैंने सारा काम छोड़ दिया था मेरा अपना, और छूट भी गया था बहुत कुछ। और मैंने और इससे मुझे जो मुझे नहीं मिलने वाला है था, वो मुझे मिलने वाला है इसमें से। तो मेरा जो ड्रीम है, मेरा मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और हेल्थ, ये 3 चीज़ जो है, इसमें अगर कोई थोड़ा-सा समझ के काम करे, बहुत जल्दी भी इसमें आप अचीव कर सकते हो। और मुझे तो चाहिए नेम, फेम और पैसा, सब कुछ चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बरी हुई हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा टीचर थे, तो मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखना पड़ा, क्योंकि हम भाई-बहन बहुत 5-7 लोग हम घर में थे, तो फिर पापा का तनख्वाह इतना नहीं था कि हमें लग्ज़री लाइफ़ दे सकते या अच्छा कोई लाइफ़ दे सकते। तो कुछ तरह प्रॉब्लम तो था ही। फिर शादी के बाद भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं दिल्ली चली गई। 30 साल से मैं स्ट्रगल किया दिल्ली में। 30 साल मैं दिल्ली में थी। तो स्ट्रगल ही किया है, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत किया, काम भी बहुत किया, चूँकि पैसा भी बहुत आया, लेकिन जैसा आता था इससे जाता भी था। तो इसलिए मुझे जो चाहिए तो वो मिलने वाला तो नहीं था। मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन जब मैंने टियान्स को देखा कि इसके प्रोडक्ट, इसके जो बाद में जब उनका जो प्लान देखा है, तो मुझे लगा कि यही है जो मुझे करना है, यही है जो मुझे करना है। बहुत सारे डायरेक्ट मार्केटिंग मुझे मेरे पास आए थे, जैसे मुझे से हर्बल लाइफ से, वेस्टीज से, बहुत डीएक्सएल, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, मुझे पसंद नहीं था। मुझे तो अपना कोई बिजनेस करना था। लेकिन जब मैंने टियान्स के पैड को देखा और पीसीएम को यूज किया, तो मुझे लगा ये तो चीज है जो कि घर घर जाना चाहिए। घर घर में एक तो पैड का तो मुझे इतना ज्यादा वो लगा कि लड़कियों को, लेडीजों को इतने सारे प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन हम दे सकते, और घर घर में पैड होना जरूरी है। ये चीज जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया है कि मैं जो भी करती हूँ, अगर किसी को मैं, एक लड़की को भी मैं इससे बचा सकती हूँ कैंसर से, तो भी ये चीज मेरे लिए एक ब्लेसिंग आएगा। तो दूसरी ये सारी चीज एक हद तक मेरे ऊपर हावी हुआ है कि आप लोगों के लिए भी अच्छा कर सकते हो, अपने लिए भी पैसे कमा सकते हो, और मेरी बेटी को मैं ऐसा लाइफ नहीं देना चाहती हूँ जैसे मैं जिया हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ भी चीजों में हाथ रखे और वो उसका हो। ये सोच के मैं अपने ऊपर काम किया है। तो अभी इधर आने के बाद जब भी मैं बाहर मार्केट में निकलती, और मैं छोड़ती नहीं थी, डेली निकलती थी कोई जो, और इसका मोटिवेशन मुझे सिर्फ सेशन से मिला है, क्योंकि कोई अपलाइन तो था नहीं मेरे साथ कि आप ऐसे करो, वैसे करो, आप चलो मेरे साथ, ऐसे तो बोलने वाला कोई नहीं था। तो मैं जब भी मैं रात को सेशन में आती थी, दिन में सुबह का सेशन सुनती थी, यहाँ से जितना कुछ सीखा, इसके लिए सर को, अनिल सर को मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं सुबह का मीटिंग बहुत ज्यादा, रात का मीटिंग अगर मेरा मिस भी हो जाता है किसी कारण, फिर भी मैं सुबह का कभी नहीं होता था, क्योंकि मुझे तो इधर से ही सीखना है, मुझे तो यहाँ से ही लेना है जो भी मुझे करना है। तो इसलिए सेशन में आना बहुत जरूरी है। कोई भी इवेंट हो, उसमें आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगरतला में बहुत सारा इवेंट होता है जो कि अलग अलग ग्रुप का है, लेकिन कभी भी मैं कोई भी इवेंट को छोड़ा नहीं। मैं अकेली हूँ उसमें, क्योंकि मुझे तो कोई पहचानता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पता लगा कि प्रेस क्लब में वो आपका हमारा प्रोग्राम हो रहा है। मैं जाकर उसमें अटेंड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊंगी तो मुझे मिलेगा ना कुछ, कोई मुझे बुलाए या ना बोले, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन लोगों को क्या है, मुझे, मेरा काम मैं करूंगी, तो मुझे बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसमें जाके प्रेजेंट हो जाती हूँ, मैं जाके वहाँ पर बात कर लेती हूँ। जैसे 5-6 सर आए थे 2-3 बार यहाँ पर, मैं खुद जाके उनसे बात किया, और कैसे काम करें मैं उनसे बोल के, जैसे
बाहर से गुवाहाटी से जय कुमार सर आते हैं, तो मुझे बहुत, अभी तो सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं देखते हैं कि मैं जब भी काम करती हूँ तो थोड़ा बहुत उनको भी अच्छा लगता है, आके मुझे भी सिखाते हैं। मैं उनसे भी पूछ के कुछ चीज अगर मुझे वो नहीं आता, तो समझ में नहीं आता, तो मैं वो आते हैं तो उनसे बात करके इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेती हूँ। तो ये सारा चीज है ना, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे करोगे? वो उससे कोई आपको धक्का लगाकर कोई नहीं लेकर जा सकता मार्केट में। अपलाइन आपको बोलेंगे, आप जाओ 3 लोगों से बात करो, और आप डेली 3 लोगों से बात करोगे तो 90 लोग होगा, उसमें से कुछ आएगा। लेकिन अगर आप मार्केट में नहीं जाओगे, तो सुनने से कोई फायदा नहीं है। जैसे आपको मीटिंग सुनना है, साथ ही साथ आपको मार्केट में इसको अप्लाई भी करना है। आपको निकलना पड़ेगा। आपको मैं जितना बोलूंगी कि मैं अगर खुद से ये चीज अपने आप को तैयार नहीं करती, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो मैं अपने आप को तैयार कैसे किया, मैंने सोचा कि मेरा गोल है, मुझे इतना सारा पैसा कमाना है, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मेरी बेटी के लिए एक लग्जरी लाइफ चाहिए, तो मेरे लिए चाहिए ना, तो मुझे करना पड़ेगा। ऑफलाइन को तो मिल ही जाएगा, मैं नहीं करूंगी फिर भी उनको मिल जाएगा, कोई ना कोई काम करेंगे उनके साथ जो है। लेकिन अगर मुझे मिलना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मुझे काम करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा तो मीटिंग में आना पड़ेगा, जहाँ से मुझे नॉलेज मिले वही चीज मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे करके 4 साल 3 साल तो मैंने ऐसे ही सीखने में मेरा टाइम बहुत ज्यादा दे दिया मैंने। अभी मैं मार्केट में काम करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं आता, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता। कोई भी कुछ भी पूछे ना, कोई भी मुझे किसी तरह की भी ऑब्जेक्शन आए, मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। ये चैलेंज है मेरे लिए और मुझे अच्छा लगता है। अभी मार्केट में काम करना मुझे अच्छा लगता है। लोगों से बात करें, क्योंकि मैंने एक चीज जान लिया कि अपना जो लोग है ना, आपके जो फैमिली का लोग है या फ्रेंड सर्कल है, उससे आप उम्मीद मत करना, क्योंकि आपके लोग आपको पहचानते हैं तो आपको नहीं मानेंगे। हाँ, मेरा भाई, छोटा भाई जो है, अभी ये मेरे साथ है, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई मेरा बात बहुत अच्छे मानते हैं और मुझे मानते हैं, इसलिए उसको मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ। उसको लाना भी मुझे थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ा, क्योंकि पहले वो माना ही नहीं। पहले तो वो भी नहीं माना था। फिर भी जब उसको रिजल्ट मिला, शुगर प्रॉब्लम के उसको सॉल्यूशन मिला, तो उसने माना। और इसके बाद जब भी उसको देखा कि ये सारे चीजों में उसको फायदा हो रहा है, तो फिर उसने भी मेरे साथ देने की ठान ली। लेकिन मेरा और 2 भाई है, और भी लोग हैं, लेकिन उन लोगों को तो पसंद ही नहीं है। मैं बात करूं वो भी पसंद नहीं है, प्याज के बारे में बोलूं वो भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ अनजान लोगों से बात करने लगी हूँ। अनजान लोगों से कैसे, ऑटो में बैठा ऑफिस सेंटर जाने के लिए, ऑटो में जो भी बैठे हुआ है उनको मैं बात करने लगी हूँ। मैं पर्ची कुछ बना लिया कि ऐसे ऐसे हमारा काम होता है, जैसे सैनिटरी नैपकिन का और बीसीएम एक्वालाइफ के, ऐसे कुछ बना के एक तो पकड़ा देती हूँ हाथ में, फिर बात करते हैं। या तो मेरा कार्ड बना के रखा हूँ, जो स्पेशल लोग हैं उनको कार्ड दे देती हूँ। कार्ड देने के बाद मैं बोलती हूँ मैं ऐसे लाइन पे काम करती हूँ। हाँ, सिचुएशन देखना पड़ेगा। किसी को अगर पैसों की जरूरत है तो उनको बिजनेस के बारे में बोलो, और अगर और बिजनेस में इंटरेस्ट है, और नहीं तो आप सबको बिजनेस के बारे में मत बोलो। यहाँ पर ना सारे लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि घर घर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें है। और इधर घर घर में डॉक्टर है, घर घर में बहुत सारे घर घर में डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए चेन्नई जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का डॉक्टर के ऊपर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आईएलएस हॉस्पिटल, लेकिन कोई उसमें जाने में डरते हैं। क्यों? मैं तो उसको बोलती हूँ कि ये तो गला काटने वाला सेंटर है, अब जाओ, आपको कुछ भी हो ना हो,
पहले से आपको पैसा रेडी करके जाना पड़ेगा। आप खेती-बाड़ी बेचो, कुछ भी करो, आपको उधर दे के आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना लोगों को अगर उसमें से निकाल सकते हो आप तो आपके लिए बिज़नेस भी अच्छा होता है और आपका लोगों को हेल्प भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों से मेरा ऐसे ही पला पड़ा कि वो लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मैंने सॉल्यूशन बताया कि देखो अगर आप मार्केट में आप दिखाने के लिए बाहर जाते हो तो पैसे तो बहुत सारे खर्च करते हो ना। तो ये सारी चीज़ आप ना एक बार ट्राई करो, मैं जो बताती हूँ उसी चीज़ को। अगर इसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आप घर में आपने आपको मेरा काम है आपको सॉल्यूशन देना। आप अगर सॉल्यूशन के साथ चलोगे तो आपका सारे ज़िंदगी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। तो कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा जो पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। और अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई पैसों की प्रॉब्लम है, तो उनको बिज़नेस बोलो। लेकिन जो पेशेंट है वो भी बाद में बिज़नेस में आ सकते हैं। कैसे? उनको बोलो जैसे कोई बीसीएम लेता है, तो बोलो कि देखो आपको तो इसका गारंटी कार्ड मिलेगा, तो आपको ये जो केवाईसी का जो सिस्टम है वो आप दे दो। एक कार्ड बना लो, ये आपका डिस्काउंट कार्ड भी होगा और हेल्थ कार्ड भी बोल सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, आपको गुस्सा हो जाता है कार्ड बनाने के लिए बोलते हो तो। तो अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम है और इसके बारे में ना सबको कुछ गलतफहमी है कि ये चेंज सिस्टम जो है अच्छा नहीं है, जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग अच्छा नहीं है। इसका भी रीजन है। बहुत सारी कंपनी ऐसे आया है जो कि लोगों का पैसा लेके आउट हो गया और सारे लोग प्रॉब्लम में आए। तो मैं ये चीज भी बोलती हूँ कि अगर बिजनेस में आना चाहते हो तो बहुत 2-3 चीजों को देखो कि आपका जो कंपनी है वो कहाँ का है, कैसे है। जो हम पी के बारे में आपका जो प्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि आप देखो प्रोफाइल देखो उनका आपका पे आउट देखो, प्रोडक्ट देखो तो जाके जॉइन करो। अगर ये सारे 3 चीज़ ठीक है, एजुकेशन अगर 4 चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, तो आप इसके साथ जुड़ते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो ये चीज़ है, लोगों को लाने की भी सिस्टम होना ज़रूरी है कि आप कैसे बात करते हो। अब किसी को जाके एकदम से बोलोगे कि आप ना ये करो, बिज़नेस में जुड़ जाओ, नहीं, आप पहले उनसे बात करो। बात करके जानो उनका नीड क्या है, नीड के हिसाब से बात करना ज़रूरी है। तो मैं टीम के साथ काम करती हूँ, तो उनके साथ जाती हूँ। तो उनके साथ जाने से क्या होता है उनको थोड़ा-सा हेल्प मिलता है कि उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे साथ तो मैम है, तो दिखा देंगे। लेकिन जब मैं किया था तब मेरे साथ कोई नहीं था। ऐसा भी था पहले-पहले मुझे मेरे घर से भी प्रॉब्लम था। तो लेकिन अभी तो मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, मेरे साथ जाते हैं और कोई भी जाना है तो उनको लेके जाती हूँ मैं और समझ भी जाते हैं क्योंकि सुनते-सुनते उनको भी बहुत सारी चीज़ों में नॉलेज आ गया और देखते हुए क्योंकि उनको जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, वो अभी रिलीफ हुआ है और बहुत अच्छा उनका हेल्थ का भी रिकवरी हुआ है। तो ये सारी चीज़ से उनको विश्वास भी हो गए। तो ऐसे लोगों को दिखना चाहिए कि आपके पास क्या है, वो कैसे काम करता है। तो ये सारा चीज़ जो है ना आप अगर दिखा सकते हो तो फिर लोग आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि जैसे कि मेरा पैनल पे है शुक्ला मैम, उनके हस्बैंड को मैं एक्वालाइफ से चेक भी करती हूँ। जो हमारा एक्वालाइफ से फुल बॉडी चेकअप जो होता है उसमें भी मैं भी ये भी करती हूँ क्योंकि मैंने एमडीएम का कोर्स ही किया था इसके लिए कि मैं किसी से बात करूँ तो कोई मुझे झुठला ना सके कि आपको क्या पता। तो सर्टिफिकेट अगर सामने होगा तो फिर ये दिखा के आप बता सकते हो कि हाँ नॉलेज हमें भी है। आप जो काम पे हो उसका नॉलेज आपको है, लेकिन मैं जो काम पे हूँ, मैं जिस काम पे हूँ, मेरा नॉलेज उसमें है। तो मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट में हो, जॉब करते ही या मिनिस्टर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं मार्केट में किसी भी लोगों से बात कर सकती हूँ। तो मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बताऊँगी उसमें उनको फ़ायदा होगा। मेरे फ़ायदा तो है ही,
साथ ही साथ उनको फायदा, उनका फायदा दिखाओ, तो फिर लोग ज़रूर सुनेंगे। तो ये चीज़ है कि मैं इसी साथ के साथ में प्रॉब्लम तो बहुत हुआ था, उसको रिकवरी किया है मैंने। कभी सर को भी फ़ोन करके तंग किया है जो मुझे जो प्रॉब्लम होता है, और ये चीज़ है। और दूसरी बात है, मैं कॉन्फिडेंस थी कि मैं कर सकती हूँ। अरे पहले से मैं अगर कुछ चीज़ को ठान लेती हूँ ना, वो करके छोड़ती हूँ। तो मुझे गोल लाइन जाना है तो मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी 100%। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे गोल लाइन जाना है ये, और मेरा जो पैसिव इनकम वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लाइफ़ है, अगर मैं बाद में बैठ के अगर कुछ नहीं कर पाती हूँ, जैसे पेंशन होता है ना सरकारी जॉब में, जैसे मेरे पापा का सरकारी जॉब था, तो मेरी मम्मी को कुछ पैसा मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। और आज के डेट में वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे भी बुढ़ापे में ऐसा प्रॉब्लम में आना पड़े। हम तो आज बे हाँ, मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ, मम्मी को देखभाल करने के लिए कोई पैसों की कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मेरा अगर बुढ़ापे में कोई साथ ना हो तो मुझे तो अच्छा खासा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मुझे तो पैसिव इनकम चाहिए ही चाहिए कि मैं बैठ के, और एक चीज़ है, मैं घूमना मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मुझे इसमें जब मैंने देखा बाहर विदेश टूर है, तभी तो मैं गया। मेरे जो फैमिली है उसमें बाहर कोई नहीं गया। तो फिर मुझे तो चाहिए। तो इसलिए सारा चीज़ जो है ना मुझे चाहिए इसमें है। इसलिए मैं काम पे कभी भी ढीला नहीं छोड़ा। अभी भी मैं सुबह से लेके शाम तक, और मेरे फैमिली में ना मेरे हस्बैंड कभी-कभी गुस्सा हो जाता है कि आप ना रिलेटिव के घर में नहीं जाते हो। उनके साथ आप आपका जो संपर्क है वो खराब कर देते हो। मैंने कहा देखो, जहाँ पर जाने से मुझे प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? मैं तो टियास के बारे में सबके सामने बात कर लेती हूँ, और आपको उनसे उनको तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुझे जब दिखता है कि उनको इतने सारे बीमारी है और ये दवाई ले रहे हैं इतने सारे, और मैं तो अपना सॉल्यूशन देने लगती हूँ कभी-कभी। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं नहीं जाना, जाना ही नहीं मुझे उधर। अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगता है, अच्छे के लिए बोलो तो नहीं जाना है। आप ऐसी जगह पे जाओ ना, आपको जिसे जहाँ पर सम्मान मिले और जहाँ आपका बात सुने लोग। तो मैं जो अनजान लोग हैं, उनसे रिलेशन बनाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके पास जाती हूँ। वो लोग सुनते हैं। अभी बहुत अच्छा मेरा एक टीम बन गया है, जो प्यारा-सा है, सब बात सुनते हैं, मेरे जो भी बोलती हूँ उसके साथ हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। और ये काम करना भी मुझे अच्छा लगता है। क्यों, जब मैं एक पैड का डेमो दिखाती हूँ ना, तो मुझे अंदर से मुझे फीलिंग्स होता है, हाँ, ये बहुत अच्छा एक चीज़ मैं लोगों को दिखा रही हूँ। और जो कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कैंसर से बच सकते हैं। बहुत सारे कैंसर, अभी एक सैनिटरी नैपकिन से आपको डायबिटीज़ होता है, कैंसर हो रहा है, और जो चीज़ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से बचा सकते हो एक लेडीज़ को आप। तो क्यों नहीं जाना? जाना है, पैड लेके ही जाओ ना पहले, बाद में आप उसको बिस्किट भी दे सकते हो। तो ये चीज़ है, मैंने ऐसे करके ही काम को आगे लेके गई हूँ, और मैं अभी छोटा-सा रैंक मेरा है अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मैं इस रैंक को चेंज करूँगी, और इसके लिए मैं काम भी कर रही हूँ। और एक चीज़ है, मैं हम लोग जैसे लोगों से बात कर 4 चीज़ मैंने बोला जो कि आपको क्लियर होना ज़रूरी है। आपका ड्रीम के बारे में क्लियर हो, तो आपको काम आप खुद ही कर पाओगे। और दूसरा है विश्वास रखना। आप जो काम के कर रहे हो ना काम, उसमें विश्वास होना ज़रूरी है, प्यार होना ज़रूरी है। आपको इसको प्यार प्यार से करोगे तो बहुत चीज़ आपको मिलेगा। जो नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आएगा। आप जो सोचते हो ना, यूनिवर्स आपको वही देते हैं, क्योंकि वो नो जो वर्ड है ना उसको समझते नहीं है। नो वर्ड को नहीं समझते, तो आप कैसे मांग रहे हो वो उस चीज के ऊपर भी डिपेंड कर ले। तो हम जब सोचते कि ये तो होगा तो होगा, अगर नहीं सोचते कैसे करेंगे, ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। क्योंकि आप दे रहे हो ना वाइब्रेशन, वो
यूनिवर्स को। तो वही चीज होता है। तो मैंने एक चीज लिया है, मैंने बीच में बहुत सारे मेडिटेशन में भी मैं गई हूँ कि मुझे एंजाइटी होता था, बहुत गुस्सा आता था। ये सारे चीजों से मैं अभी निकल गई हूँ। जो गुस्सा पहले आता था अभी नहीं आता है। अभी बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते, मैं हंस के डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं, आपको ऐसे बोल देते हैं, आप कैसे सुना? और दोबारा जाना ही नहीं। मैंने कहा नहीं, उनकी बात उन्होंने बोला, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्या लूँगी उनसे। वो चीज़ है, अगर उन्होंने बोला है वो तो पता ही नहीं है इसलिए बोल दिया। अगर जब पता चलेगा ये चीज़ ऐसे है तो बोलेंगे नहीं। तो ये चीज़ है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल बहुत गुस्सा था मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी गुस्से को मैंने कंट्रोल किया। अपने आप को मैंने चेंज किया, मेंटली चेंज किया कि मुझे खुद से करना है तो खुद को निकलना पड़ेगा। किसी के भरोसे में मत रहो। अपने आप को लेके जाओ, मार्केट में जाओ, बात करो तो फिर हो जाएगा 100%। और ये चीज़ मैं समझी हूँ खुद से। इसलिए मैं खुद से करती हूँ। अगर आप खुद नहीं निकलोगे, अब अपलाइन क्या है? अपलाइन के बिना भी आप काम कैसे कर सकते? अपलाइन क्या? आपको रास्ता दिखाएंगे। अपलाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना तो आपको ही है ना। रास्ता तो अपलाइन बताते हैं, जो बोल देते हैं। अगर अपलाइन आगे चले जाएंगे तो आप क्या आगे जाओगे? नहीं। वो जैसे जाते हैं ना उनके साथ चलो, या तो वो जो बताते हैं आप आगे जाओ, तो ही आपको आगे जाने का जो आपका गोल है वहां तक पहुंच सकते हो। तो वो चीज है, मैंने सीखा है, मैंने पेरेंट्स से, अनिल सर से सीखा है, पॉल सर के पैनल से भी सीखा है। और मैं जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है वो भी सुनती थी। पहले तो मैं 3-4 सेशन दिन में, जो भी सेशन होता था सब में मैं ज्वाइन कर लेती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज लेना था प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। तो अभी भी बहुत कुछ है मुझे और भी सीखना है। प्लान का मैंने बहुत देर से मैंने सीखा है कि प्लान में क्या क्या है और कैसे कैसे हम आगे प्लान को लोग अगर ऐसे कोई डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग वाला मिल जाता है ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको अगर आंसर देना नहीं आता तो आप नहीं बोल सकते, उनको नहीं ला सकते। तो ये चीज है, नॉलेज आपको सबसे जरूरी है, नॉलेज देना जरूरी है। तो कहाँ से नहीं मिलेगा नॉलेज? आपको मीटिंग से मिलेगा, जो हम जूम सेशन में लेते, वहां से मिलेगा। अगर अपलाइन नहीं भी है ना तो आप काम कर सकते हो। अगर आपका गोल आपको सक्सेस करना है, आप पेशेंट के साथ हो, आप प्यार से काम करते हो, आप काम से प्यार करते हो तो भी, और कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। आप कोई भी प्लान आपको पूरा नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना ही दिखाओ। बार बार करने से ना ये पूरा चीज आपको आ जाएगा। तो वही चीज है, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने तो अपलाइन के बिना ही किया है। क्यों? मेरा जो अपलाइन है वो तो मेरे साथ नहीं था। उन्होंने एक चीज है, शोंगू मैम को खुद भी तब पता नहीं था, उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया था। तो इसलिए मैं उनको दोष नहीं देती हूँ, उनको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ध्यान को दिखाया। बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं लाते इसमें तो मुझे पता ही नहीं चलता इतना अच्छा एक हमारा इनका जो रास्ता है सक्सेस होने का। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ये इमोशन जो मैं इतने 3-4 साल से मैंने जो काम किया है उसके ऊपर मुझे बहुत अपने आप को मैं प्राउड फील करती हूँ। सचमुच मैं बोल दूं कि मैं खुद से प्राउड फील करती हूँ कि मैंने किया है, जो भी किया है मैं खुद को तैयार किया हूँ, मैं खुद से काम किया हूँ। अभी 7 स्टार, अभी 8 स्टार होने वाला हूँ। जो भी है, जो भी किया मैंने खुद से किया, सर से सीखा, उनसे सीखा, मैम से सीखा, सबसे, और लिया है सबसे। किरण मैम को देखा है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मैंने शीतल मैम को देखा है कि हस्बैंड मना करते थे फिर भी उन्होंने किया है। तो उन लोगों से मैंने सीखा। शीतल मैम को मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ, जो भी कोई प्रॉब्लम होता है मैं मैम से बात करके उसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। सर को फोन करती हूँ तो सर
बिजी होते हैं फिर भी मैं डिस्टर्ब करती हूँ, वैसा नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैम को फोन करती हूँ, मैम से मैं सलाह लेती हूँ जो भी काम करना कैसे करना है वो सारे चीज। तो थैंक यू सो मच मैम को, सर पॉल सर को भी। आईडीनेस सिस्टम अगर नहीं आता तो फिर हमारे लिए सीखना इतना आसान नहीं होता। ये पहले का जो जूम मीटिंग था ना, आधा घंटे में बंद हो जाता था, तो आधा घंटे बाद दोबारा हमें ज्वाइन करना पड़ता था सर के जो अनिल सर के जो मीटिंग है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम, हमें ये आदत हो गया था। हाँ, ये तो आधा घंटे बाद दोबारा ज्वाइन। लेकिन अभी जो सर के साथ, पॉल सर के साथ हमें काम करने का जो सेशन लेते लेते अभी सर का पैनल भी इतना आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो आप बैठे हो तो सुनोगे तो बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, पहले तरह इतना प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स मैं अनिल सर को बोलूंगी, क्योंकि मेरा जो सीख है ना, बहुत 80% इसमें से सर की वजह से। तो मैं थैंक्स बोलूंगी, और मैं आशा करूंगी कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप लोगों को मिल ही गए होंगे, कैसे ऑफलाइन के बिना भी आप काम कर सकते हो। अपने आप को तैयार कर लो, फिर आप ऑफलाइन के बिना भी काम कर सकते हो। अगर आपके साथ नहीं है, अगर साथ है तो बहुत अच्छा है, उनके साथ मिलके उनका तो तीन चीज है। ऑफलाइन हर टाइम तो आपके साथ नहीं रह सकता है, अगर आपके साथ भी है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं। तो अगर इनके साथ जाएंगे तो वो गुस्सा होंगे, उनके साथ जाएंगे तो वो गुस्सा होंगे, एक ही टाइम पे तो सबके साथ नहीं जा सकते ना। तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर सर बिजी है तो आपको इसको संभालना पड़ेगा, तो इसके लिए तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो इसलिए ऑफलाइन हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो भी आपको काम करना, क्योंकि आपका काम है, आपका ड्रीम है, आपको सक्सेस होना है। तो इसलिए खुद से काम करना है। मार्केट में जो एक आपको प्रॉब्लम, तो ऐसे तो बहुत सारे आपके ऑब्जेक्शन आएगा ही, लेकिन उसको टैकल करना जरूरी है। जैसे पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है, अगर एकदम से उनको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, आज के डेट में बोलते नहीं है, टाइम नहीं लगता ये सारे चीजों के लिए। सब जगह घर बार बेच के भी लोग जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन पैसा नहीं है, उसको कैसे आप निकाल लोगे? मैंने जैसे एक टाइम बोला कि पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा कैसे आपके पास नहीं है, इसका कारण देखो। आप जो जॉब कर रहे हो उसमें इतना सारा टाइम दे रहे हो, तो उसमें टाइम के बाद भी आपको, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना जिससे आपको पैसा आए। तो सारी चीज को आपको थोड़ा सा समझ के साथ उसको टैकल करना पड़ेगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उनको काम दिखाओ कि ये ऐसे करोगे तो ये पैसा ऐसे आएगा आपके पास। जॉब के साथ भी आप इसको कर सकते हो। कैसे? तो आप जितना 8 घंटा 9 घंटा अगर जॉब कर रहे हो, तो दिन में एक लोगों के साथ बात करो, एक पर्सन के साथ बात करो, 1 घंटा निकालो, तो भी आपका ये काम आगे जाए। जब आपको जॉब से 3 गुना पैसा आने लगे तो जॉब छोड़ दो। आपको तो जॉब से पैसा ज्यादा आना जरूरी है ना, तो जॉब के साथ जॉब छोड़ नहीं सकते, ठीक है, घर चलाना जरूरी है, इसके साथ साथ इसको करो। आपका आपका प्लान होना जरूरी है, कितना पैसा आपको कितने पैसों से आपका घर चलता है उसका रखो। इसके बाद आप टाइम दो अपने गोल को, आपको सक्सेस होने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए, तो फिर हो जाएगा, 100% होगा। तो आज मैं इतना ही बोलूंगी। मैंने 6:22 है। सर जी, बहुत बढ़िया अर्पणा जी, बहुत सुपर। मुझे आज भी फिर से मौका दिया कि मैं अपना जो जर्नी है, कैसे मैंने यहाँ पर किया है, 3-4 साल मैंने कैसे अपने आप को तैयार किया है, और अभी मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है, उसका सॉल्यूशन भी दे सकती हूँ मैं, और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज तो मुझे आपसे मिला है,
वही है। और मैम को मैं शीतल मैम को भी थैंक्स बोलूंगी, पॉल सर को भी और किरण मैम को भी। क्यों? उनको देख के मुझे लगता है कि कहाँ से कहाँ आया। आज स्टार गोल्डन है मैम, आयरन लेडी बोलते हैं। कैसे एक झुग्गी बूझती, अच्छा नहीं लगता सुनने में कि जमुना पार झुग्गी बूझती बोलते हैं, उसमें रहते थे जो कि 500 रुपए किराया था। कोई सोच भी नहीं सकता था 500 रुपए किराया। जो मेरे साथ कुछ भी नहीं था ना, तब भी हम 1000 से ज्यादा पैसा देते थे किराए में, और 500 रुपए किराया भी नहीं दे सकते थे। इतना वहां से उठ के आप भी देखो, रोहिणी सेक्टर 13 में 1,20,00,000 का घर लिया है। बहुत चेंजेस है। तो वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते। तो उनको भी मैं थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उनका जो लाइफ है उसको जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम तो कर ही सकते हैं। इतना बुरा तो हमारा हाल नहीं है, हम तो बहुत अच्छा, इससे ज्यादा पैसा कमाते। आप 10,000 भी किराया दे देते। तो ये तो ये आप सोचो कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं लोग इसी माध्यम से। हमारा टियांस क्या नहीं दे सकता है? आपको कितना पैसा चाहिए सब दे सकते हैं। एक्टिव इनकम में भी बहुत अच्छा ले सकते हो, एक्टिव इनकम में भी अच्छा खासा पैसा ले सकते हो, और साथ ही साथ पैसिव इनकम के लिए तैयार कर सकते हो अपने आप। क्यों? क्योंकि आप जब भी रॉयल्टी पोस्ट में जाओगे, BLD, SLD, GLD, तो आपको तो तब तो आपको रॉयल्टी आएगा ही आएगा। लेकिन अभी जो पोस्ट है उसमें अगर थोड़ा सा काम करते हो, अब देखो इस महीने का जो ऑफर है क्या है, तो 800 भी करते हो आप। अगर ब्रोंज कार्ड भी है ना, तो भी आपको 1 मिलेगा, तो भी आपको वो आपका बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड है और आपने 2 गोल्ड नीचे दे दिया, 800 भी कर लिया, 52,000 का है, वो आपको फ्री में मिले और 17,000 आपको कैश मिल जाएगा आपके अकाउंट में। तो क्यों एक्टिव इनकम नहीं आया? तो पैसा भी आ रहा है आपको, इतना अच्छा, इतना बड़ा गिफ्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ एक जो सेल है वो आपका टूर में भी जुड़ रहा है, आपका रैंक चेंज में भी जुड़ रहा है। तो कितना अच्छा सिस्टम है, इसमें कोई माइनस नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप अगर एक लिमिट होता है, उसमें आपको इतना सेल करना जरूरी है, इतना इस महीने में इतना करना, अगर नहीं कर सकते तो माइनस हो जाता है, नेगेटिव आपका जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। लेकिन हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, 5 साल भी अगर काम नहीं कर दो ना, तो भी जो आपका रैंक है वो सेम रहेगा, परसेंटेज जो है ना वो सेम रहेगा। सिर्फ आपको एक्टिव रखने के लिए एक पैड दिया है, एक पैड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज है, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना आपको हेल्प करने वाला सिस्टम है। तो ये तो कितने सारे लाइन लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कंपनी में ऐसे है कि 2 लाइन से ज्यादा नहीं कर सकते, उसके नीचे नीचे करना पड़ता है। लेकिन हमारा देखो, डायरेक्ट कितना भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसका पैसा आपको मिलेगा, डेवलपमेंट कार्ड का पैसा आपको मिलेगा, और कितना भी आप जितना ज्यादा लाइन लगाओगे उसमें जो काम होगा उतना पैसा आपको ज्यादा आएगा। और हम 4 लाइन से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट ही है गोल्ड लाइन, और गोल्ड लाइन के लिए आप अगर 6 स्टार हो, 4 नीचे 6 स्टार बना दो, तो फिर आप 7 स्टार बन जाओगे। चारों को अगर 7 स्टार बनाते हो, 4 6 स्टार करके, तो आप 8 स्टार बनते हो। ये सिस्टम में अगर कोई काम करते हैं ना, तो गोल्ड लाइन जाने में बहुत आसान हो जाता है। तो वो भी एक मैं बताऊंगी कि हम जो सिस्टम में काम करते हो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा समझ के साथ और सीखने के साथ अब काम करो तो हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अभी देखो 3 साल में गोल्ड लाइन बनने वाला वो भी है, और हम 1 साल में A स्टार भी देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी काम भी लोग कर रहे हैं। तो हम भी चाहे तो हम भी कर सकते। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और पता नहीं कितना मैं बोल पाई हूँ, आप लोगों के कितना समझ में आया। तो मैं अपना मैजिकल वर्ड के साथ अपना वाणी को जाने से पहले एक और क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे जो फीमेल साथी उनके साथ रहता है कि फैमिली से सपोर्ट,
तो मैं जरूर जानना चाहूंगा पहले कितना सपोर्ट था, अब कितना सपोर्ट है? सर यही तो है, पहले तो बिल्कुल मना ही कर दिया था। तो मैंने बोला कि तब भी मैंने बोला था, मैं थोड़ा-सा मैं बिगड़ा हुआ हूँ, हाँ, मैं किसी की सुनती भी नहीं हूँ। ये भी चीज़ है कि मेरा अगर कुछ करना है तो इसको किसी भी निकाल लेती हूँ। तो मैंने बोला पैड कौन यूज़ करेगा? मैं यूज़ करूँगी ना, तो मुझे करना है, तो मुझे यूज़ करना है तो मैं काम करूँगी और पैड से कितने सारे लेडीज़ को मैं हेल्प कर सकती हूँ, कितने सारे लड़कियों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकती हूँ। तब भी मुझे ये बोला, मैं जब स्कूल कॉलेज में काम करना शुरू किया है ना, तो बोला हाँ, अपना पैसा खर्च करके लोगों को जाके आप वो दे दो। हाँ, ये तो कैसे होता है, आपका पैसा तो आता नहीं है लोगों के ऊपर, ऊपर से आप खर्च करने लगते हो, इतने दूर-दूर जाते हो पैसा खर्च करके। मैंने कहा ये भी एक सोर्स है। देखो, लोगों को हेल्प करोगे तो लोगों का जो ब्लेसिंग हो आपके अपने ऊपर आ जाएगा, तो काम भी मेरा आगे जाएगा। और एक चीज़ है, पेट का नॉलेज दे दूँगी ना, अगर 100 बच्चे बैठ के देखते हैं स्कूल में, तो एक ना एक बच्चा को तो वो उसको वो लगेगा, वो घर जाके बोलेंगे और उसके मम्मी भी बात करेंगे ना। तो वो चीज़ है कि आप ये मार्केटिंग है, ये भी एक मार्केटिंग है, जो आप लोगों को पता नॉलेज दे रहे हो। और दूसरी बात है, इसके बाद बोलो ठीक है, पैड के साथ करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, पैड के साथ शुरुआत करते हैं। इसके बाद बीसीएम तो मेरा है ही था ही, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था। उससे मुझे रिलीफ मिला। तो मैंने बीसीएम को मैंने बुटीक में रखा था। तो फिर यहाँ से लोगों को पता चलने लगा और लोग आने लगे। लेकिन कोरोना के टाइम जब घर बैठ गए, तब तो किसी के पास जॉब नहीं था। सारे जॉब तो गए हाथ से और काम भी बंद हो गया, खाने का काम बंद, कपड़े का सिलाई का काम बंद, सारा कुछ बंद। तब तो कुछ करना है ना। तब मैंने सीखने लगी, तो फिर तो भी मना किया। ऑफिस मैं जब रोहिणी जाती थी, तो हाँ, सारे दिन के लिए निकल जाओ, कोई काम नहीं है और इसमें आप टाइम पास कर रहे हो। और दूसरी बात है, घर में अगर मैं सारा दिन बैठ के मीटिंग ले रही हूँ, एक के बाद एक मीटिंग हो रहा है और मैं इसमें बिजी हूँ, इसमें भी गुस्सा। तो प्रॉब्लम तो तब भी होता था, मैं जाके छोटा सा कोने में जाके बैठ जाती थी कि मुझे तो सुनना है, या तो दूसरे मेरा एक रूम था, उसमें दरवाजा बंद करके बैठ जाती थी। तो प्रॉब्लम तो बहुत आया था पहले, लेकिन अभी उनको भी पता चल गया कि ये चीज कैसे काम करता है और बहुत अच्छा हेल्प करते हैं मेरे साथ। अभी मेरे साथ भी जाते हैं और जाके लोगों को समझाते भी है। अभी 2-4 महीने से यहाँ पर है, दिल्ली से अब इधर आ गए मेरे हस्बैंड, तो मेरे साथ जाते हैं और मुझे लेके जाते हैं। अभी बाइक से जाने से आसान हो जाता है, नहीं तो ऑटो 2-3 बार चेंज करना है, या तो आप उबर करना पड़ता है, तो उबर भी हर टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी उनके साथ होने से मेरा काम बहुत आसान हुआ, लेकिन लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इसके बाद भी जो बीसीएम नहीं करता था, लेकिन एक टाइम उनको ना बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, क्योंकि उनको भी कैंटीन विजिट करना पड़ता है, बहुत पावर के ऊपर ऊपर जाना पड़ता था, सीएसडी सीपीसी कैंटीन। तो उनको प्रॉब्लम हो गया और ऐसे भी 2 बार साइलेंस अटैक हो गया था। डॉक्टर ने बोला था तीसरी बार होगा तो मुश्किल है, बचाना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने भी उनके पीछे पड़ा था कि आप बीसीएम करो, बीसीएम करो। तो हेड केयर से मैंने ना एक दिन रात को 2 बजे उठ के उनको रिलीफ करके दिया। 1 घंटा मैंने हेड केयर से थेरेपी दिया, देने के बाद उनको रिलीफ हुआ। फिर उनको जाके विश्वास हुआ, हाँ, इससे तो बहुत अच्छा काम होता है। इस बार क्या किया, मेरा हेड केयर लेके टूर पे चले गए। मेरा हेड केयर ले गया, फिर मैंने दोबारा दूसरा हेड केयर खरीदा। अभी देखो उनको, अभी तो बिस्तर के सामने ही बीसीएम रखा हुआ है, उठ के पहले बीसीएम करते हैं, इसके बाद अपना सारा काम करते हैं। तो बहुत अच्छा उनको भी अभी विश्वास है और मेरे साथ भी चलते हैं और मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और इसके लिए उनको भी मैं थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि सबको जाके मैं जो बताना चाहती हूँ कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो वो इसको ट्रैकल कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा समझा भी देते हैं लोगों को, क्योंकि अभी सुनते-सुनते उनको भी पता चल गया कि ये चीज़ ऐसे होते है, ये चीज़ ऐसे होते है, ये काम ऐसा होता है। ये सारा चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा भी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू उनको भी मैं बोलूँगी।
और अगर किसी लेडीज को ये प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन में ला सकते हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। आप उनको कुछ जैसे अगर उनको प्रोडक्ट के साथ अगर उनको चेंज कर सकते हो तो वो अच्छी बात है, नहीं तो आप सुना के कुछ किसी को बोलो, किसी को, और किसी को आप फोन में बोलो कि ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा हुआ है, या तो किसी लोगों से आप ये सुनाओ, दूर से भी सुना सकते हो। सुनते सुनते भी चेंज होता है। आप जब मीटिंग लेते हो उनको सुनाओ, तो फिर सुन के भी चेंज होता है। देख के तो होता ही है, और आपको रिजल्ट आएगा तभी उनको विश्वास होगा। जब मुझे कुछ पैसा आने लगा, जब मेरा काम आगे जाने लगा, तभी जाके उनको और भी ज्यादा विश्वास हुआ है कि हाँ ये चीज होता है। और जब मेरे साथ सेंटर, आप देखा है, दिल्ली जब जाती हूँ मैं, कोई भी इवेंट है उसमें वो मेरे साथ जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि किरण मैम कहाँ से कहाँ पहुंचे, एस गुप्ता सर कहाँ से कहाँ पहुंचे, और जो भी है हमारा रूपेश सर ने भी कैसे चेंज किया है उनका प्रोफेशन। तो ये सारे चीज जब देखते हैं ना कोई, तो सबको चेंज तो आता ही है। ये तो अगर मेंटली वो ना हो, क्या बोलते प्रॉब्लम ना हो, तो फिर वो आ जाते हैं लाइफ पे। तो ये भी आज मेरे साथ बहुत अच्छे चलते हैं, और इतना विश्वास भी है कि मैं गोल्ड लाइन तक जल्दी से जल्दी पहुंचूंगी। और थैंक यू सो मच सर। जी, और बहुत बढ़िया और अर्पणा कुछ जी, बहुत बढ़िया, सुपर। और पूरा आपने सेशन लिया और जो जो जर्नी थी उसके बारे में बताया। और एक खास समस्या होती है फीमेल्स के लिए कि हस्बैंड मना करते हैं, तो आपको भी मना किया, लेकिन आपने उस परिस्थिति को हैंडल किया। ये परिस्थिति मैं कहता हूँ कि 95% फीमेल्स के साथ दिक्कत होती है कि हस्बैंड मना कर देते हैं, तो वो क्या करते, छोड़ देते हैं, लेकिन आपने उसको भी हैंडल किया। इसके अलावा आपके पास अपलाइन नहीं था, उसके लिए भी आपने अपने आप को संभाला, और आज जो आपकी नॉलेज है वो एक जो गोल्ड लाइन का लेवल का आदमी होता है ना, उस जैसी आपकी नॉलेज हो गई है। आपको पता लग गया कि अपनी टीम के साथ कैसे मैनेज करना है, टीम से कैसे बात करनी है, क्योंकि अगर आपने टीम को गड़बड़ किया तो टीम टूट सकती है ना, फिर आपको ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आज बहुत सारे 7 स्टार को सुनता हूँ, 8 स्टार को भी सुनता हूँ। वो टीम के साथ ही डिशिंग डिशिंग की प्लानिंग करते हैं, अपना ईगो ऊपर रखते हैं, तो वो आप उनसे बहुत ऊपर चले गए हो। तो ये कैसे हुआ, ये सब आपने फील्ड में जाके किया, क्योंकि आपने खुद सारी चीज़ें अपने ऊपर ली, अपने आप किया, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो आज आपकी नॉलेज है वो एक गोल्ड लाइन के बराबर की नॉलेज है। आपको कैसे करना है, कैसे होना है, वो सब कुछ इसी टाइप से होना है। आपको बुरा नहीं लगता है, और डर नहीं लगता मार्केट में जाते हुए, और किसी की ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ट्रेनिंग मिल रही है वही काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें आप औरों को देख के, जैसे किरण मैडम को देख के ना आप डिसीजन लेते हैं कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। ये एक गोल्ड लाइन की नॉलेज होती है, वो कि मुझे करना है, आगे बढ़ना है, बढ़ना है। तो बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, सुपर, आपने अपने आप को अपग्रेड किया, और बहुत सारी फीमेल्स के लिए आप मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच आपका। बताना चाहूंगी कि लेडीजों को ना अपने आप डिसीजन लेने की पावर होना चाहिए, किसी के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा अपना जो लाइफ है ना, लोग जन्म लेते हैं अकेले, आपका लाइफ जो है ना वो अपना है, आप किसी के ऊपर ये छोड़ नहीं सकते। तो वो चीज होता है ना, डरते हैं लेडीज लोग कि हस्बैंड ऐसे बोलेंगे, वो नहीं, आपका डिसीजन आपको लेना जरूरी है। आपका लाइफ है, आपके हाथ में। हर टाइम किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मैं पहले से ऐसे हूँ कि खुद कमाती हूँ, खुद खर्च करती हूँ, खुद से करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हाँ, प्यार से दे भी देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अपना कुछ होना चाहिए, जो अगर किसी मुसीबत में हो तो आप अपने आप को चला सकते हो। तो इसलिए सबके पीछे हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी है हाँ है, उनका सुनो, लेकिन करो अपने मन की। क्या बात है। सबका लेकिन करो अपने मन की। आपको जो चाहिए वही करना है। आप क्या चाहते हो, खुद के पूछो। तो आपको जो मन, आपका जो दिल चाहता है ना, वही करो, और इससे आपको खुशी भी मिलेगा।
तो ये चीज मैं सारे लेडीज को बोलना चाहती थी। गुड। तो थैंक यू सो मच सर। मैं अपना मैजिकल वर्क के साथ मेरा बात खत्म करना चाहूंगी। बेटर डांस, हेलो एआई, हेलो डांस, better dance, better life. I love dance. I love ideas system. I am a diamond. We are all diamond. Go gold line everyone soon. 100% बनना है गोल्ड लाइन, जाना है सिंगापुर और सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। जिसके जितनी बड़ी फोर्स उसके उतनी बड़ी मौज। रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुपर अमेजिंग जबरदस्त अर्पणा जी, आज का सेशन आपकी नॉलेज और आपने जो किया वो सुपर से ऊपर, वेरी गुड। और हम चाहते हैं कि जितने मेरे पार्टिसिपेट सुन पा रहे हैं वो इतने ही बोल्ड होंगे अर्पणा जी की तरह और अपने आप को आगे लेके आएंगे। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके सभी अपलाइन को बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी तरफ से आपको एडवांस में गोल्ड लाइन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप 100% गोल्ड लाइन बनेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बनेंगे तो